आजकल समाज में ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है। सोशल मीडिया में व्यू पाने के लिए और कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि 2% 3% ब्राह्मणों से इन लोगों को क्या लॉस है। इस 2-3% ब्राह्मण इनका क्या बिगाड़ सकते हैं, पर फिर भी इनको टारगेट करते हैं। इससे यह पता चलता है कि लोग ब्राह्मणों को टारगेट नहीं करते हैं, ये लोग सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए ये सब प्लान करते हैं। यानी ब्राह्मणों का नष्ट हो जाएगा, जो सनातन को जिंदा रखने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए, ठीक उसी तरह खुद ही सनातन खत्म हो जाएगा। इसलिए इन लोग ब्राह्मणों को ही टारगेट करते हैं। नहीं तो ब्राह्मणों को ये टारगेट करने का कोई सॉलिड काउज नहीं दिखता हमको। आप किसी कॉलेज में चले जाइए, आप 1000 स्टूडेंट उठाइए, वहां से आपको 1-2 ब्राह्मण स्टूडेंट मिलेंगे मैक्सिमम। ठीक उसी तरह किसी स्कूल में, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, कहीं भी चले जाइए, आपको 1000 पे 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट मिलेंगे आपको ब्राह्मण के। तो उस 2-3 स्टूडेंट से 1000 लोग को क्या नुकसान हो सकता है। बट फिर भी हजारों पार्टियां हैं जो ब्राह्मणों को दिन रात गाली देती है। इससे मुझे श्योरिटी हो जाती है कि ब्राह्मणों का टारगेट करना ब्राह्मणों के लिए नहीं है, यह है भारत के संस्कृति पर वार करना। और कोई ये सोचता है कि ब्राह्मण को टारगेट करके ये ब्राह्मणों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप गलत हैं। ये भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। खुद आप सोचे, 1-2% ब्राह्मण, 3% ब्राह्मण आपका क्या बिगाड़ सकते हैं, उनसे आपका क्या लॉस हो सकता है। भारत में करीबन 6000 कास्ट है। उस 6000 कास्ट में एक ब्राह्मण है जिसकी आबादी 3% है, कहीं कहीं 2% है, कहीं कहीं 1% है। और ये लोग बोलते हैं कि बहुजन समाज की सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे मेरे भाई, पिछले 20 साल से या 25 साल से कहें तो किसकी सरकार है? हर राज्य के मुख्यमंत्री बहुजन समाज से आते हैं। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री 1990 से 2026 तक बहुजन समाज के ही मुख्यमंत्री हैं। ठीक उसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, यानी 2004 के बाद 2026 तक बहुजन समाज के ही प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं। सभी लोग बहुजन समाज से आते हैं। हर राज्य के मुख्यमंत्री लगभग बहुजन समाज से आते हैं। फिर भी आप कहते हैं कि ब्राह्मणों को खत्म करना है। ब्राह्मण कहीं दूर दूर तक राजनीति में नहीं है, न किसी कोई पार्टी बनाया इन्होंने, और न ही कोई इनका राजनीतिक कोई वर्चस्व है। फिर भी ब्राह्मणों को टारगेट करना ये क्या दिखाता है? जाहिलपन, इसके सिवा कुछ नहीं। सस्ती राजनीति। उसके बाद ये कहना कि 5000 वर्षों तक ब्राह्मणों ने जुल्म किया। कभी इतिहास में कहीं भी ब्राह्मण राजा नहीं रहा, न ही उसकी कभी सरकार रही। जब वो न राजा रहा न उसकी सरकार रही, तो फिर वो कानून कैसे बना सकता है? और जो कानून नहीं बना सकता है, तो फिर वो कैसे किसी पर जुल्म कर सकता है? तो ये बातें सरासर एक झूठ है और एक फैलाई हुई विवाद है, अपवाद है। ये सब चीजें लोग को विवादित बनाया जाता है किसी भी मैटर को इन लोगों के द्वारा। 1-2 अपवाद को आप लाकर किसी को टारगेट करना, ये सरासर गलत है। ये खुद ही एक जुल्म है। आप कैसे सोच सकते हैं कि 97% लोगों पर 3% वाले जुल्म करें? ये कहां तक पॉसिबल है? वो भी कन्याकुमारी से लेकर अफगानिस्तान, जो पूरा भारत
बांग्लादेश, ढाका सब एक था, तब ये कैसे पॉसिबल है कि एक ब्राह्मण के द्वारा 5,000 वर्षों तक जुल्म किया जाए? वो भी कब? अगर ऐसा है तो राजनीतिक रूप से ब्राह्मण स्ट्रांग होते। कहीं भी किसी भी राज्य का राजा आप ब्राह्मण नहीं पाए होंगे, एक दो एक्सेप्शन हो तो। लेकिन आप बहुजन समाज के जो बात करते हैं लोग, बहुजन समाज के दलित हो या कोई भी हो, सभी लोग का राज्य था, चाहे वो मौर्य वंश हो या कोई भी वंश हो, सबकी सरकार रही है और सबका शासन रहा है। ब्राह्मणों का जब शासन ही नहीं रहा तो जुल्म करने की बातें कहां से आती है? ये एक विवादित है और कुछ नहीं। ब्राह्मण ग्रेसिया से आए थे या रसिया से आए थे, ये भी कहना एक जाहिलपन है। अगर आपको इसमें दो राय लगती है तो फिर आप बताएं कि 5,000 वर्षों से ब्राह्मण पाई नहीं मिले दे रहे थे, तो आखिर किस वर्ष ये लोग आए थे यूरेशिया से? और ये कहते हैं कि कुछ राइटरों ने लिखा, तो ये जाहिल ये बता दे कि वो राइटरों का नाम भी जो बताते हैं वो भी ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण खुद अपने आप को लिख रहे थे कि हम विदेशी हैं, ये भी एक सरप्राइज है। और ये जहां से आए थे क्या वहां पे ब्राह्मण है? अगर ब्राह्मण है तो फिर डीएनए मैच करा दो। अब तुम अपना डीएनए देखो, शकल सूरत सब तुम्हारा साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज से मिलता है, तो क्या कल से लोग कहने लगे कि तुम साउथ अफ्रीकन हो या वेस्ट इंडीज के हो? ऐसा तो नहीं है। मुझसे तो बहुत लोगों ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेबर का काम करने के लिए साउथ अफ्रीका से और वेस्ट इंडीज से कुछ जाहिलों को लाया था, जो अपने आप को कुछ जाहिलपन बातें बोलते हैं। ब्राह्मणों से नफरत करने से बेटर है कि अपने पढ़ाई में और एजुकेशन पे ध्यान दें। इस जाहिलपन को छोड़ें। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं भारत में, ये जाहिलपन वाला मुद्दा लाकर आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर सच में ब्राह्मण से आपको खतरा है तो ब्राह्मण मंदिर में चौक चौराहे पर 5 रुपया 2 रुपए के लिए घूम घूम कर अगरबत्ती नहीं दिखाता। अगर मंदिर के पुजारी होने से खरपत्ती हो जाता तो ब्राह्मण गरीब नहीं होता। आज ब्राह्मण हर जगह पाया जाता है, चाहे वो लेबर में हो या नाली साफ करने में हो या बाल काटने में हो, हर फील्ड में ब्राह्मण काम कर रहा है। और आप गांव पे जाकर देखेंगे, ब्राह्मण अच्छे अच्छे जो पुजारी है वो साइकिल से चलते हैं, बूढ़े हैं, धोती फटा हुआ, कुर्ता फटा हुआ, और इतना पूजा पाठ से पैसा उनको मिलता, तो आज स्थिति उनकी ये नहीं होती है। बहुत सारे ब्राह्मणों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो भी उसी चावल, उसी अंडा, उसी दूध के लिए स्कूल में लाइन में लगते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण से भारत को खतरा है, समाज को खतरा है, तो आप जाहिल हैं। आपको अपने माँ बाप से भी खतरा होगा, क्योंकि ब्राह्मण बहुत नीचे लेवल पे भी हैं। आप जाके देखिए, गांव में बहुत जगह झोपड़ी में रहते हैं। अगर आपके यहाँ रात भर जग कर पूजा कराता है, अगर आप 501 1100 रुपया दे ही देते हैं, तो 1100 रुपया से कौन अमीर हो जाएगा? अगर कोई मंदिर आप जाते हैं, दक्षिणा में अकाउंट पे उसको दे ही देते हैं, तो कहाँ अमीर हो जाता है? कौन ब्राह्मण करोड़पति अरबपति हो जाता है? आप शहर में या अपने आसपास देखिए, कहीं भी जो दिखाइए, 10 को बिल्डिंग उठाइए, वो 10 बिल्डिंग में आपको एक भी ब्राह्मण का मिल जाए तो मुझे भी बताइए कमेंट करके अपने, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या सच है क्या गलत है। लेकिन मैंने बहुत तलाशा, चारों तरफ देखा कि क्या मैटर है कि लोग ब्राह्मणों की ही बुराई करते हैं, तो मैंने कोई बेसिक नहीं पाया, सिर्फ इस बात को लेकर कि ये लोग ब्राह्मण का नहीं सनातन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग को भागवा से प्रॉब्लम है। ये लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि तुम वहां के भी मूल निवासी थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, वहां के तो मूल निवासी हो गए, मूल निवासी तो नहीं रहे, वहां के मूल निवासी हो गए। इसलिए थोड़ा वहां भी विचार करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।